ओके, हाँ अभी आ गया। तो लेटिंग गो ऑफ वरीज, गुरुदेव यहाँ पे अष्टावक्र बोलते हैं कि चिंताए जायते दुखम नाना हेति निश्चयी तया हीन सुखी शांता सर्वता गलित स्पृह। चिंताए जायता दुखम, जो चिंता करता है उसको दुख होता है। वरिंग कॉजेस सॉरो। लेकिन ये वरी है क्या, ये चिंता है क्या? ये गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे पहले ओल्ड ग्रामाफोन रिकॉर्ड होता था, कई बार वो सुई खराब हो जाती थी, रिकॉर्ड खराब हो जाता था, तो वो एक ही ग्रूव में सुई चलती रहती थी और वो साउंड क्या आता था, नॉइस, म्यूजिक नहीं आता था। ऐसे ही जब हमारे दिमाग में एक ही थॉट वो ही चलता रहता है तो वो हो जाती है चिंता। गुरुदेव ने बताया जैसे मान लो मेरा एक हैंडबैग खो गया, मैं आया टूर पे और मेरे को हैंडबैग मिला नहीं, शाम को मेरा हैंडबैग खो गया। कहां गया कहां गया, चलो लेट नाइट हो गई, रात भर सोचता रहा कहां गया कहां गया कहां गया। सवेरे उठा पता नहीं कहां गया, लिफ्ट में नहीं छोड़ दिया, घर पे नहीं छोड़ दिया, एयरपोर्ट पे तो नहीं छोड़ दिया, चलो घर फोन करते हैं। घर पे फोन किया, क्या ये थॉट कि मेरा हैंडबैग छूट गया, छोटा सा खो गया, वो एक वरी का कारण हो जाता है, चिंता का कारण हो जाता है। फिर वो चिंता के कारण की वजह से दुख होता है। तो कहते हैं कि जो इस तरह से होता है वो किसी इवेंट की वजह से हो सकता है। थॉट्स तो आपके अपने नहीं होते ना, कोई बचपन का थॉट भी आपको आ सकता है, कोई पड़ोसी की वजह से भी हो सकता है कि इसने बड़ी गाड़ी ले ली, मेरे को भी बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए। आप सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, तो वो वरी का कारण बन जाता है। वरी आपकी, वो कहते हैं प्लेस से भी वरी हो जाती है, किस प्लेस में आप बैठे हैं, किस शहर में बैठे हैं, उससे भी कई बार वरी हो जाती है। तो वरी या थॉट्स आते हैं उस हिसाब से, जैसे आश्रम में हम जाते हैं तो अच्छे थॉट्स आते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं तो उनकी प्रेजेंस में कोई खराब थॉट आता ही नहीं है। तो यहाँ पे गुरुदेव एक स्टोरी बता रहे हैं कि एक ना माली था, वो माली अपने बाग में एक ऊंचे स्थान पे जाके सब आसपास के लोगों को बुलाने के लिए बुलाता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बाग में, मेरे गार्डन में अच्छे खासे फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, सब ले लो, सब आपके लिए। और फिर वो जब लोग आ जाते थे वो नीचे आता था, और नीचे आता था तो कहता था कि तुम लोग क्यों आए हो, ये मैंने बड़ी मेहनत से लगाया है पेड़, ये फल मेरे हैं, ये फूल मेरे हैं। तो लोगों को डंडे से भगाता था। लोग बड़े अचंभे में रहे कि ऊपर जाता है तो बुलाता है, नीचे आते हैं तो नीचे आता है तो लोगों को भगाता है। अब गांव में एक वाइस पर्सन था, उसने कहा कि चलो पूछते हैं इससे, क्या ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है। तो उसको भी समझ में नहीं आया। तो एक आदमी ने कहा चलो देखते हैं ऊपर है क्या, गड्ढा खोदते हैं। ऊपर मोल्ड पे उन्होंने गड्ढा खोदा तो नीचे निकला सिंहासन। वो सिंहासन था विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य जब मरा तो लोगों ने कहा विक्रमादित्य के जितना कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए उनके सिंहासन पे बैठने लायक कोई नहीं है। वो सिंहासन उन्होंने दबा दिया मट्टी में। उस सिंहासन की वजह से, उस सिंहासन की इतनी एनर्जी थी कि एक माली भी सब लोगों को बुला रहा था। तो ये थॉट्स जो आते हैं ना, वो कई तरह से आते हैं, अपना पी आते हैं, बियॉन्ड योर कंट्रोल। थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं।
गुरुजी बोलते हैं एक्चुअली तो कोई भी थॉट आपका अपना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम किसी थॉट को पकड़ लेते हैं तो वो चिंता का कारण बन जाता है। इट इज लाइक दैट निडल जो ग्रामाफोन में स्टक हो गई, वो थॉट हमारे माइंड में स्टक हो गया। सवेरे शाम रात वो थॉट हमारे दिमाग से निकलता ही नहीं है। वो क्या है कि एक और बोला, वो मिक्की माउस देखते हैं ना बच्चे, उसमें एक बिल्ली होती है, एक चूहा होता है, तो वो कहते हैं कि एक होल में जाता है, उसकी निकल रहा है, धीरे धीरे पूंछ आ रही है, पीछे पीछे पूंछ निकलती है। तो इसी तरह से वो थॉट आपके अंदर, होल के अंदर, आपके माइंड के अंदर फंस जाता है। तो कहते हैं उसको, थॉट को जो वरी बन गया है, उसको मेल्ट करना है, उसको डिसॉल्व करना है, नहीं तो सौरों का कारण है। उसको डिसॉल्व करने के लिए देयर आर मैनी वेज, गुरुदेव बोलते हैं। उसमें से एक बहुत सुंदर वे है कि ट्रुथ। ट्रुथ क्या है, उसी टाइम में ध्यान करें, ट्रुथ क्या है। ट्रुथ क्या है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। शरीर चेंज हो रहा है, दुनिया में हर चीज चेंज हो रही है। होते हैं तो वरी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरा है कि अपनी जिंदगी को देखो। हमारी ये जिंदगी, प्रेजेंट जिंदगी 50-100 साल की और है और ये पृथ्वी और ये यूनिवर्स कितने सालों से है, बिलियंस ऑफ ईयर्स। इसमें हमारी जिंदगी क्या महत्व है, तो इसको भी चिंता क्यों कर रहे हो भाई। एब्सोल्यूट ट्रुथ, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, तो चिंता मत करो, ज्ञान से। तीसरा बोला सेवा से। चौथा बोला साधना से, क्रिया करो और धीरे धीरे, जैसे अभी क्रिया करा, कोई चिंता नहीं। क्रिया से, प्रैक्टिस से, सेवा साधना सत्संग से। और वो क्या होता है, धीरे धीरे हम डिस्पैशन में आ जाते हैं, विवेक जागृत होता है, वैराग्य में हो जाते हैं। ये एडवांस कोर्स में ये सब ही है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष, चिंता से दूर। तो क्या होता है फिर, धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वरी से हम बाहर आ जाते हैं। नहीं तो वरी क्या है एक्चुअली, ये इंप्रेशंस है, थॉट्स के इंप्रेशंस जो जाते नहीं है। और धीरे धीरे एक और बहुत सिंपल मेथड बताया कि मान लो आपका हैंडबैग नहीं मिल रहा, उसको कहते हैं, उसको ना स्ट्रेच कर दो, उसको ब्लो कर दो। कैसे, माई हैंड बैग इज नॉट अवेलेबल। कहते 4-5 बारी ऐसे करोगे तो धीरे धीरे देखोगे वरी खत्म और आप, यू विल स्टार्ट लाफिंग, तो इट विल गेट ब्लोन डाउन। और कहते हैं जी अगर रिपीट वरी कर भी करना दीजिए, है, ये रिपीट कर जी दीजिए, क्या बोलना है हमारे हैंडबैग वाला। नहीं, आपको, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, किस चीज की चिंता है। जी कुछ भी, कभी दाल नहीं मिल रही, कभी हाँ जूता। ठीक है, हाँ अब मान लो आपको अपने अपने घर में चश्मा नहीं मिल रहा। जी 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 हाँ, तो बोलना है, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। 3-4 बारी बोलें धीरे धीरे, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। वो चश्मे की वरी खत्म हो जाएगी और अपने आप को लाफ करने लग जाओगे जय गुरुदेव। कि जी चश्मा क्या है, बड़ी चीज थोड़ी ना है, छोटी सी चीज है यार, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, जी जी मिल जाएगा। नहीं भी मिला तो क्या बात है, ठीक है ना। जी वाई टू वरी, तो वरी विल गेट ब्लोन। और दूसरा I क्या want बोला to है, say something, वेद जी। बोलिए। अगर चश्मा नहीं मिल रहा है, वो वरी नहीं बल्कि इनकन्वीनियंस अगर हो रही है कि उसकी वजह से देख नहीं पा रहे, कुछ पढ़ना चाह नहीं रहे, वो नहीं, नहीं कर पा रहे, तो वो सब बात ठीक है आपकी,
लेकिन अगर इनकन्वीनियंस भी है तो आप सौरों में क्यों जा रहे हो? अगर चश्मा टूट गया, चश्मा नहीं मिल रहा तो नया बना लो भाई। नहीं वो तो बन जाएगा बस बट खत्म बात। व्हाई टू वरी? गेट इट डन। नहीं वरी नहीं है, एक्साइटमेंट है कि नया मिलेगा। हाँ, वो एक्साइटमेंट भी अगर क्रिया करोगे तो एक्साइटमेंट नहीं होगी। क्रिया करोगे, हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करोगे, ज्ञान में रहोगे तो एक्साइटमेंट नहीं होगी। अब मान लो कोरोना है, कोरोना में हमारी जॉब खो गई। अब 2 4 5 साल बाद में तो कोरोना खत्म हो ही जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। क्या हुआ? गुरुदेव कहते हैं कि क्या हुआ, 2 साल अगर जॉब भी नहीं रही तो इसको क्यों वरी में बना रहे हो? अगर वरी में बनाना है तो थिंक बिग, कि 5,000 साल पहले लोगों को, 5,000 साल बाद लोगों को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 5,000 साल बाद एनवायरमेंट में पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? 5,000 साल बाद देश में लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? कह रहे वरी भी करना है तो इतनी बड़ी वरी करो तो आप चिंता में नहीं करोगे। वो वरी जो है ना, वो आपको सौरों में नहीं लाएगी। What will happen after 5,000 years? Then it will not cause you any sorrow. तो जब भी आप वरी करते हो अपने, तो क्या होता है, धीरे धीरे आप सौरों में आते हो। और वरी को छोड़ने के लिए ये 4 चीजें बताई हैं गुरुदेव ने। एक समर्पण, एक ज्ञान कि सब कुछ चेंज हो रहा है, और दूसरा, तीसरा बताया है साधना, सेवा, सत्संग। अभी हमने देखो सवेरे सवेरे क्या क्या, समर्पण ध्यान गुरुदेव ने कितना बढ़िया कराया। सब चीज को समर्पण कर दो। अपने गुरुजी ने बोलते हैं अपने अवगुण को भी समर्पण कर दो, अपने गुण को भी समर्पण कर दो, अपनी नेगेटिविटी को भी समर्पण कर दो, पॉजिटिविटी को भी समर्पण कर दो। अपनी वरी को तो समर्पण कर ही सकते हो ना। चश्मा नहीं मिल रहा, इनकन्वीनियंस हो रही है, लेट इट गो। कितने ही तो अंधे होते हैं, काम कर रहे हैं, लेट इट गो। बनवा लेंगे दिन में, लेट इट गो। चैप्टर का नाम यही है, लेट इट गो। तो एवरी टाइम यू वरी, कह रहे हैं वरी भी करना है तो यू वरी फ्रेश, पुरानी वरी को मत करो। क्रिया, सत्संग, सेवा, साधना, समर्पण, ये साइलेंस, ये सब क्या करते हैं, ये धीरे धीरे आपको अपने साथ में जोड़ लेते हैं, अपने सेल्फ के साथ जुड़ जाते हो, अपनी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हो। तब जो एक्साइटमेंट है, जो वरी है, वो सब खत्म हो जाती है। कई बार हम एक्साइटेड हो जाते हैं, लाफ करते हैं बहुत ज्यादा। गुरुजी बोलते हैं लाफ जितना करोगे उतना क्राई भी करोगे। अपोजिट वैल्यूज कोएग्जिस्ट। तो इसीलिए ना एक्साइटेड होना चाहिए। कोई मेरे को 1 लाख रुपए की लॉटरी मिल गई, या 1 लाख तो चलो आजकल कुछ नहीं है, 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई, तो उसमें भी उछलना नहीं है। तो क्या है, ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा वरी भी नहीं होना चाहिए। मिडल पाथ बैलेंस करके आराम से ध्यान करके मुस्काते मुस्काते जिंदगी को गुजारना चाहिए। ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं होना चाहिए। कहते कोई हर्ज नहीं है, बड़ा लक्ष्य रखो, लेकिन एम्बिशियस होना एक डिफरेंट बात है। उसमें क्या होता है, अपॉर्चुनिस्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, मेरा यही गोल है, मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही बनना है, फियर हो जाता है, फीवरिशनेस हो जाती है। दैट आल्सो इज ए कॉज ऑफ वरी। और जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, कई बड़े एम्बिशियस होते हैं लोग ना, फिर वो कुछ भी कर लेते हैं अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए, राइट और रॉन्ग को नहीं देखते। तो इसलिए कहते हैं वेदर द डिजायर्स, इच्छा, they get fulfilled or they are not fulfilled, both leave a gap। आपकी कोई छोटी सी एक डिजायर होती है, वो फुलफिल हो जाती है, थोड़े दिन के लिए शांत रहते हो, दूसरी डिजायर सामने आ जाती है।
छोटी गाड़ी खरीदी मारुति, पड़ोसी ने बड़ी ले ली, आपकी वो मारुति गाड़ी खत्म हो गई, मेरे को भी बड़ी चाहिए। तो कहते हैं कि इसीलिए शांत रहे, जो करना है करिए। अच्छी बात है, अगर आपके पास पैसे हैं, आपने राइट वे में कमाए हैं, मर्सिडीज लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजॉय लाइफ टू दैट एक्सटेंट, बट डोंट बी फीवरिश, डोंट बी दैट मच एम्बिशियस। नहीं, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। गुरुजी एक बताते हैं कि लंदन में एक आदमी था, उसने कहा गुरुदेव मेरे को एक ब्लेसिंग दो कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी आ जाए। गुरुदेव ने ब्लेसिंग दे दी। कहते अगले साल आ गया मेरे पास कि गुरुदेव ने ब्लेसिंग दी थी, वो बड़ी गाड़ी आ गई, अब गुरुदेव ब्लेसिंग दो कि ये बड़ी गाड़ी मैं बेच पाऊं। गुरुदेव ने क्या बात हो गई? कहते नहीं, इसको मेंटेन करना ही बड़ा मुश्किल है। सो ये क्या चीज है? कहते हैं ये सब चीजें जो है ना टेम्परेरी है, लेट इट गो। तो अष्टावक्र जो कह रहे हैं कि अष्टावक्र डिड नॉट से टू दैट की नॉट टू डिजायर, ये आपके हाथ में ही नहीं है। डिजायर तो आएंगी आएंगी, लेकिन उसको क्या करना है? डिसॉल्व करना है एवरी डे। तभी तो हम कहते हैं ना सुदर्शन क्रिया की वैलिडिटी कितनी है? 24 घंटे। 24 घंटे में रोज क्रिया करोगे, आपकी वरीज खत्म हो जाएगी। हफ्ते में एक बारी एटलीस्ट गुरुदेव के साथ करोगे, वरीज खत्म हो जाएंगे। और जो डीप इंप्रेशन है, जन्म जन्मांतर से चल रहे हैं या बचपन से चल रहे हैं, वो एडवांस कोर्स में हॉलो एंड एम्प्टी में खत्म हो जाएंगे। गुरुदेव ने बताया है ना, 6 महीने में एडवांस कोर्स करना है। अभी तो बोल रहे हैं साल में 3 बार एडवांस कोर्स करना है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया, कोरोना बढ़ गया, सो मेनी थिंग्स आर, लाइफ हैज बिकम वेरी वेरी फास्ट। तो कहते हैं राइट डिजायर जो होगी, जो आपको मिलना है, वो जरूर मिलके रहेगा, डोंट वरी। तो उसके बाद में दूसरा श्लोक है यहाँ पे, बड़ा सुंदर है। ना हम देहो ना मैं देहो, बोधो हमिति निश्चय, केवल्यमिव संप्राप्तो ना समर्थ कृतम कृतम। कि there are only two things that come into our mind, what we have done or what we have not done। दोनों ही चीजें अगर हम देखें कि हम हैं क्या, हम बुद्ध स्वरूप है, बौद्ध स्वरूप में है। हमारा स्वभाव जो है प्यार का है, हमारे स्वभाव में लव है, पीस है, जॉय है, जो अंदर सेल्फ में है। तो कहते हैं मेडिटेट करोगे तो सारा का सारा जो करना है या नहीं करा, सारा डिसॉल्व हो जाएगा। देन यू विल बिकम पीसफुल, रिलैक्स्ड एंड रेस्टफुल। द मोमेंट यू डू द मेडिटेशन, यू गेट वेक अप। उस टाइम में एकदम से शांत हो जाते हो। शांत भी क्या है? पीसफुल, रिलैक्स्ड एंड रेस्टफुल। कहते हैं ऐसा एक लेजी पर्सन होता है, वो सोचता है मैं शांत हूं, बिस्तर में पड़ा रहता है, लेकिन इतना बेचैन रहता है, नींद ही नहीं आती, करवटें बदलता रहता है। वो लेजीनेस भी कोई फायदा नहीं। ज्यादा जरूरत से ज्यादा है फीवरिशनेस भी नहीं, जरूरत से ज्यादा लेजीनेस भी नहीं, मिडल पाथ। तो यू आर द माइंड, यू आर द कॉन्शियसनेस, यू आर द एनर्जी इनसाइड यू, यू आर नॉट द बॉडी। जो आपका एग्जिस्टेंस है उसको पहचानो। भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को बोला ना कि मेरे को पता है मैं कितनी बार आया हूं, तेरे को नहीं याद। हम भी बहुत बार ही आए हैं, शरीर रह जाएगा फिर हम चले जाएंगे। जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, वो अवेयरनेस में जब आ जाएंगे ना, तो क्या होगा? अष्टावक्र कहते हैं, अष्टावक्र सेज दैट द अवेयरनेस दैट यू आर नॉट दिस बॉडी विल बी लाइक एनलाइटनमेंट। जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, जस्ट ए ग्लिम्स ऑफ दैट, you will get connected with yourself, and that is केवल्यम। और कहते हैं कि आप ऐसे वॉक करें जैसे क्लाउड वॉक करता है, इमेजिनरी। यू
थिंक दैट यू आर एनलाइटेंड, क्योंकि है ही आपके अंदर वो डिवाइन जो है 7th लेवल, वो सेल्फ, वो है ही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, और वो एनलाइटनमेंट ही है। सवेरे शाम रात को जब बेड पे जाओ, थिंक दैट यू आर ब्लिसफुल, यू आर एनलाइटेंड, यू आर जॉय, आप वो ही हो, और सो जाओ, गुरुदेव के चरणों में समर्पण करके सो जाओ। ऑल योर वरीज विल डिसअपियर। द मोमेंट यू थिंक कि आपके पास में एक पास में कोई वरी आई थी और जो वो खत्म हो गई, ऐसा सोचने से ही प्रेजेंट वरी भी खत्म हो जाएगी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। योर वांट्स अराइज व्हेन यू फील यू आर नॉट दैट एनलाइटेंड। कहते क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास में ये कोट है और सुरेश कुमार जी के पास कोट नहीं है, और सुरेश कुमार जी सोचते हैं कि ये कोट जो वेद प्रकाश ने पहना हुआ है ये कोट मेरा ही है। आप इमेजिन कर लो कि उसको उधार में दे दिया, वेद प्रकाश को मैंने उधार में दे दिया, यू विल बी हैप्पी? कहते उसी से ही हैप्पी हो जाओगे। एक आपने कोट खरीद लिया और कपबोर्ड में डाल दिया, दूसरा खरीदा कपबोर्ड में डाल दिया, वो क्या है? फॉल्स सेंस ऑफ पोजीशन, उससे सेटिस्फाइड है। उसकी जगह अगर किसी ने भी पहन लिया तो सोचो यार मेरा ही है। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में सब जुड़े हुए हैं, अंदर से वो सेल्फ जो है, वो कॉन्शियसनेस सब जगत में है, सब जगह है। हवा आपके अंदर भी है, बाहर भी है, आकाश पूरे में हम सब लोग हैं, अंदर भी है बाहर भी है। वो कॉन्शियसनेस, वो परमात्मा जो पावरफुल है, सब जगह व्याप्त है, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी। तो क्या फर्क है? सुरेश कुमार जी ने पहनी, मैंने पहनी, एक ही बात है। यू विल बी हैप्पी। उनके पास बड़ी गाड़ी है तो क्या बात है, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी, वो सुरेश कुमार जी चला रहे हैं, बस मेरी ही गाड़ी है वो। बहुत बढ़िया लिखा है इस पे। कहते हैं वो सब आपकी जो वरी है वो डिसॉल्व हो जाएगी। योर वांट विल गेट डिसॉल्व, यू विल गेट सेटिस्फाइड। अंडरस्टैंड दिस, that it is only you in the form of the people you are jealous of। जिससे भी आपको परेशानी है, जिससे भी जेलस हो कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसको समझो वो मेरा ही है भैया। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस तो है ही, मेरी गाड़ी चला रहा है, मेरा ताजमहल है, मेरा लाल किला है, मेरा प्रेसिडेंट हाउस है, क्या फर्क पड़ता है? उसमें प्रेसिडेंट कोई भी रहे तो बहुत सर हम उसे यूज नहीं कर सकते ना। किसको यूज नहीं कर सकते? जैसे आप बोल रहे हो कि गाड़ी उसकी हमारी है, उसका यही बंगला तो बात हमारा है, यही तो बात है रश्मि जी। यूज हाँ क्यों जी। करना है? मैंने एक स्वेटर पहना हुआ है, आपने कोट पहना हुआ है, मेरे को जरूरत ही नहीं है, आप पहनो आराम से, मैं मजा ले रहा हूँ आपको देख देख के। मेरे को भी ठंड बचाने के लिए एक स्वेटर तो है। हाँ यही जी। तो बात है ना कि मैं आपको देख के दुखी नहीं हूँ। नहीं नहीं सर, दुखी वाली बात नहीं आती, इसमें आती है ना कि हम उस ये चीज को ये यूज ये करें। ये थोड़ा जेलस सा की बात अंडरस्टैंडिंग का हमेशा नहीं फर्क होती। है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। यही तो एनलाइटन आदमी के में और हम में फर्क है। एनलाइटन मास्टर जो है वो हमने बेसिक कोर्स किया, आई बिलोंग टू यू, मैं आपका हूं। जब मैं आपका हूं तो आपका सारा सामान मेरा है। वो भाव हम लाते ही नहीं है। हम अपने ऑर्डिनरी आदमी की बात नहीं कर रहे, हाँ जी। ये हम अपने गोल की बात कर रहे हैं। लेटिंग ओके। गो ऑफ दी वरीज। एक बारी करके देखो कि रश्मि कि ये जो मैंने कोट पहना हुआ है ना, क्या फर्क पड़ता है? मेरी कपबोर्ड में है तो मेरे को लगता है मेरा है, और कपबोर्ड में तो मेरे 10 सूट पड़े हुए हैं, पहनने का नंबर ही नहीं आता। फॉल्स सेंस ऑफ पोजेशन। कई चीजें पड़ी हुई हैं, बड़े प्यार से खरीदी थी, लेकिन आज उसका कोई यूज ही नहीं, क्या मतलब पता भी नहीं है कि उसको मेरे को लेना है। फॉल्स सेंस ऑफ पोजेशन। यही तो गुरुजी समझा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? सर सेटिस्फेक्शन आ जाता है एक एज के बाद, हम इच्छाएं
हमारी कम हो बस जाती बस वही है रश्मि जी, लेकिन वही है। दैट इज ओके मैच्योरिटी, दैट इज मैच्योरिटी। वो मैच्योरिटी तो आना है, वो अवेयरनेस ही तो आना है, वो जागृति तो आना है। वही तो बात कर रहे हैं ये, और क्या बात कर रहे हैं। सर आप एनलाइटमेंट किसको बोलते हो कि हम अपने अंदर उस पावर को फील करें कि हम उससे जुड़े हुए हैं या इसका कुछ और मतलब है? एनलाइटनमेंट का मतलब कोई नहीं समझा सकता। सुदर्शन क्रिया का मतलब कोई समझा सकता है? अभी आपने सुदर्शन क्रिया करी ना, क्यों हाँ जी। शांत हो गए? ऐसे ही जब हम्म, आप, कोई आदमी कहे, गुरुदेव कहते हैं कि कोई आदमी कहे कि मैं एनलाइटन हो गया, तो कहते हैं झूठ बोल रहा है। हम्म। जो एनलाइटन है वो बोलेगा ही नहीं। हाँ, ये वो एक शांत हो जाएगा ये शायद। ये एक सुंदर एहसास है। सुदर्शन क्रिया के बाद में क्या होता है, आप किसी को बता नहीं सकती। जिसने किया है वो ही समझ सकता है। अरे कैसे हो जाता है? गुरुदेव के साथ में कितने लोग मिले हैं, मेरे को मालूम नहीं है रश्मि जी मिली हो कि नहीं। नहीं गुरुदेव मिले के सर। साथ मिलो, गुरुदेव के साथ मिलो। कोई प्रश्न भी आप लेके जाते हो ना, आप प्रश्न का आंसर अपना भी मिल जाता है, गुरु जी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती, नहीं सर, ये तो उनकी मेरे साथ प्रेजेंस में क्लास ही। में भी होता है कि हाँ, जब फिर हम तो एडवांस क्यों कोर्स होता है? वगैरह करते हैं, काफी क्वेश्चंस अपने आप बोल देते हो या जिस टीचर से हम कर रहे हैं उसके आंसर्स जो मैं सोच रही हूँ वो टीचर अपने आप दे रहा होता है। तो क्यों होता है? यही है, ये एहसास है। दिस इज बियॉन्ड इंटेलिजेंस। आप अभी इंटेलिजेंट लगा रही हो। कहते हैं जहां पे जूते उतारे वहां पे बुद्धि भी उतार के आया करो, गुरुदेव के पास आना है तो। सर मैं थोड़ा सा बोलूं इसमें सर? नहीं नहीं, अभी नहीं। लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, ओके लेट मी सर। कंप्लीट द चैप्टर। तो ये जो है, जो स्पिरिचुअलिटी है ना, स्पिरिचुअलिटी क्या है? इट इज बियॉन्ड इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वंडर, जहां पे साइंस खत्म हो जाती है वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, नासा के साइंटिस्ट, कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट देख लो, इवन आइंस्टीन, दे बिकम फिलोसोफर एंड दे बिकम स्पिरिचुअल। क्योंकि उनको पता लगता है कि जो साइंस जहां तक ले जा सकती है उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। तो इसीलिए दे बिकम वंडर। इट अल्टीमेटली इट कम्स टू वंडर। अल्टीमेटली द माइंड गेट डिसॉल्व। अल्टीमेटली इट इज बियॉन्ड इंटेलिजेंस। कहते हैं जब आप एनलाइटन हो जाते हो ना, जैसे गुरुदेव फॉर एग्जांपल, हमने तो खुद अनुभव किया हुआ, मैं तो ट्रेवल करते हुए गुरुदेव अनुभव किया। कहते हैं जब आप इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के होते हो, साथ में होते हो, ब्रह्मा कॉन्शियसनेस के साथ में होते हो, तो आपके अंदर सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। क्यों? सारा ज्ञान वही है। हमारे ऋषि मुनियों ने सारा वेदास, सारे वेदास, सारे आयुर्वेदा, ये कहां से निकाला है? कहते हैं वो लोग तो मेडिटेट करते रहे, एक बंदे को बता दिया कि तू लिखता जा, वेदा आ गए, आयुर्वेदा आ गया, सब ध्यान में आया। क्यों? नॉलेज अंदर ही है। वो इस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में, ब्रह्मन कॉन्शियसनेस में ज्ञान, असीम ज्ञान है। जब आप ब्रह्मन कॉन्शियसनेस में होते हो, दिल्ली में बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है आपके बच्चे के साथ में, या अमेरिका में क्या हो रहा है, आप वहां पे देख लेते हो। और गुरुदेव ने तो कई कई बार हमारे इतनी बढ़िया एग्जाम्पल्स है कि गुरुदेव तो बता देते हैं, मैं नाम वाम नहीं लेता। तो गुरुदेव ने किसी को फोन किया, तो डिवोटी को, और बोल दिया हैप्पी बर्थडे। अरे गुरुदेव मेरे को याद करा आपने, हैप्पी, हाँ आप ब्लू साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। गुरुदेव आपको कैसे पता मैं ब्लू साड़ी में? नहीं नहीं, वो आपका नेकलेस भी बहुत बढ़िया लग रहा है। दूर बैठे बैठे गुरुदेव एकदम से देख लेते हैं। क्यों? जब वो असीम चेतना में होते हो तो कहीं पे भी जा सकते, सूक्ष्म शरीर में कहीं पे भी जा सकते हो। यही लिखा है यहाँ पे। देयर इज नो नीड फॉर एनी टेलीफोन और एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लिविंग इन right in your living room you can see what is happening in Australia or in the USA. कहते हैं इसकी दो एग्जांपल गुरुदेव ने दी, वो इस चैप्टर में नहीं है, वो जो अभी त्रिकाल रहस्य बताया उसमें है। उसमें बताया उन्होंने, गुरुदेव ने दो एग्जांपल दी। एक लॉयर होता है,
एक लॉयर होता है, उसके पीछे किताबें ही किताबें होती हैं, सारी लॉ बुक्स और केसेस, जजमेंट्स। आप एक अपना केस लेके जाते हो, वो केस सुनता है और आपके मुंशी को बोलता है कि यार वो उस शेल्फ में से वो फलानी किताब निकाल ला। उस फलानी किताब से वो उस फलाने पेज को खोलता है, कहता है ये देखो जी, ऐसे आपका केस भी बिल्कुल सिमिलर है और इस वजह से आप जीत जाओगे। दिस इज द लॉ पॉइंट, दिस इज द जजमेंट, सिमिलर केस। तो उसको पता है कि कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है, और उसकी लाइब्रेरी में बड़ी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें, ऐसी लाइब्रेरियन को पता होता है। तो कहते हैं ऐसे ही अगर जब आप अपने इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में ब्रह्मन कॉन्शियसनेस में जुड़ जाते हो, जहां पे कोई वरी नहीं होती, तो आपको पता होता है। और हम में से, हमारे यहाँ पे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, 30-32 लोग हमारे साथ में हैं, कई टीचर हैं, उसमें 5-7 तो टीचर हैं ही कम से कम, आई कैन रिकॉल। तो जितने भी टीचर हैं, तो वो सब टीचर इस बात की गवाही देते हैं कि कोर्स जब वो लेते हैं, वो नहीं लेते, कुछ अंदर से ऐसा आ जाता है कि कोई प्रश्न पूछता है, उसका आप आंसर दे देते हो। आपने पढ़ा भी नहीं होता, वो कहां से आता है? इट इज अ वंडर। क्यों? जब कोर्स लेते हो तो आपके अंदर गुरु की एनर्जी होती है। अगर आप कोर्स पूरी तरह से लेते हो तो गुरु की मतलब आपके अंदर जो गुरु तत्व है, उसकी एनर्जी होती है, और आप ऐसे बढ़िया बढ़िया आंसर दे देते हो। दैट इज सच ए ब्यूटीफुल। तो ऑल नॉलेज इज प्रेजेंट इन द वन स्मॉल लिटिल सेल ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क में सारी, मैं आई विल रीड दिस लास्ट पैरा। All knowledge is present in one small little cell of the brain. It is the way the enormously big sun can be captured in a small mirror. सूरज बाहर चमक रहा होता है, मैंने खिड़की खोली, मेरी खिड़की में पूरा सूरज आ गया। नीलम ने खिड़की खोली, नीलम कालका जी में रहती है, मैं उदय पार्क में रहता हूँ, नीलम जी ने खिड़की खोली, उसकी खिड़की में भी पूरा सूरज आ गया। सूरज एक ही है, इतना बड़ा सूरज, वो मेरी खिड़की में भी पूरा आ गया, नीलम की खिड़की में भी पूरा आ गया। तो ऐसे बोलते हैं, एवरी सेल ऑफ योर ब्रेन हैज ऑल द नॉलेज। एवरी सेल, देखो, ऑल नॉलेज इज प्रेजेंट इन द वन स्मॉल लिटिल सेल ऑफ द ब्रेन। इट इज द वे द इनॉर्मसली बिग सन कैन बी कैप्चर्ड in a small mirror. In the same way, all the phenomena in the universe can be captured in the brain, this mind, this small body. This is Brahma consciousness. This is Brahma awareness. This is infinite consciousness. पूनम जी, आपका जो कल सत्संग में प्रश्न था, उसका आंसर भी यही है। So this is here. There is nothing beyond Brahma. Brahma means the biggest and the greatest. It is all inclusive. It is me alone, nirvikalpa. Then where is the choice? Where is the fighting? Where is the conflict? There is no second thought. There is no vikalpa. There is no obstruction. There is nothing except Shuchi. You are ever pure. Nothing has touched you. Many moments of joy have come and passed. They have not touched nor destroyed you. Many moments of misery, sorrow, and sadness have come and passed, but they could not touch you, stain you, or destroy you. So you remain ever whole, completely pure. वो बोलते हैं ना, इसमें अष्टावक्र में असंग हो। असंग मतलब अनटच्ड। पुनः पुनः, इसलिए गुरुजी बोलते हैं पुनः पुनः हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करें, पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। उसको सोचें, असंगो हम, मैं प्योर हूं, मैं अनटच्ड हूं, मैं ब्रह्मा कॉन्शियसनेस में हूं। पुनः पुनः, then awareness dawns, you are pure, nothing, no experience has really touched your inner being. ये एक्सपीरियंस सारे भार हैं।
experience comes and float in the mind, whether yours or anybody else. When you sleep in a new place, अब ये बताते हैं एक्सपीरियंस क्यों आते हैं, थॉट्स क्यों आते हैं. जब किसी नई जगह पे सोते हो तो नए नए थॉट्स आ जाते हैं. कहीं नए होटल में जाते हो तो नए थॉट्स आ जाते हैं. टूरिस्ट प्लेस में जाते हो दूसरे थॉट्स आ जाते हैं. आश्रम में जाते हो दूसरे थॉट आ जाते हैं. तो प्लेस, पीपल से मिलते हो दूसरे थॉट आ जाते हैं. पीपल, सिचुएशन. तो ये थॉट्स भी आपके अपने नहीं है, ये आते रहते हैं. तो इसीलिए तो बोलते हैं सत्संग. योग वशिष्ठ में भी सारी किताबों में इंपॉर्टेंस दिया है सत्संग, कंपनी ऑफ द वाइज. सत्संग, उसमें गान, ज्ञान और ध्यान, तीनों चीजें, कंपनी ऑफ द वाइज. यू शुड नॉट केयर मच अबाउट योर थॉट्स, मच अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. यू आर वर्जिन. देखो कितना बढ़िया शब्द यूज किया है, यू आर वर्जिन. पेन तो हो कि भाई बहुत Self inside you दुख नहीं करना. is the Christ in you. Nothing can touch you. No event can really spoil you. 6 weeks. You are so pure. Shuchi, be peaceful. Shantaha. Don't be worried about what has come and what has not come. Move through everything. जय गुरुदेव. ये चैप्टर आज का पूरा होता है. अब बोलिए, anybody wants to say anything? Any other question? या बोलिए सरिता मित्तल. जी सर. सर ये जो मैं है जो परेशान रहता है कि सारे जगत में, तो वो उसका सबसे ज्यादा परेशानी का कारण तो ये है कि वो अपनी बॉडी को संसार से भिन्न मानता है. अपनी बॉडी के साथ में टोटल संसार को जी. एक ही ऑब्जेक्ट में ले. वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में ले, Beautiful. तब से जो है स्टार्ट होगी उसकी जर्नी. तो जी जी. और अचल में जब तक इंसान की स्थिति हर क्षण जैसे जो संसार की वस्तुएं हमें अट्रैक्ट करती है और हम उस तरफ भागते हैं, और व्यक्ति हो गए, कोई भी हो गया, किसी से भी जो कंपैरिजन है हमारा, वो हमें परेशान करता है. तो बहुत सुंदर. हमें सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज स्थापित करनी है हर क्षण कि जो डायमंड मेरे पास है वो ना तो दुनिया छीन जी. सकती, ना व्यक्ति छीन सकता. जो चीज, जो परम चीज है, वो पहले ही मैं प्राप्त हो करके ही पैदा हुआ हूँ, जो शरीर Beautiful, है. beautiful, तो उसमें beautiful, यदि beautiful. माइंड हर वक्त हर क्षण उसी समय कोई भी थॉट आता है उसमें वापस लेके जाएं, जो भी दुनिया की चीज बहुत दुखी सुंदर. कर रही है आपको, तो उस बहुत थॉट में बढ़िया. आप स्थापित हो गए, तो आप अचल में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति होगी, उतना आपको चलायमान जगत की चीजें कम परेशान करेंगी. बहुत तो सुंदर. देखो हर इन्होंने क्षण एक वर्ड वापस यूज किया, डायमंड. मेरे पास एक डायमंड है, हीरा है. क्या है वो हीरा? पहचानो. वही तो है ब्रह्मन कॉन्शियसनेस, सेल्फ. संसार की सर समझ लो. हर चीज की जो हम यात्रा होती है ना संसार की, एक समय के अंदर होती है यात्रा की. जी. कोई चीज हमने सोच लिया कि हमें ये मकान बनाना है, तो वो एक विद इन टाइम के अंदर जो है हम ट्रेवल करते हैं हर क्षण. तो जी. पहले हमारे मन में इच्छा उठी उसकी, और फिर इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमने उसके लिए कोशिश करी. हमारे शरीर ने करी, बेसिकली हमारे माइंड ने करी, हमारे मन ने की. जी. तो ऐसा चलता है. तो जब तक बिल्कुल ये ठीक समय है. की यात्रा से, जब तक हम असमय में नहीं बैठते, तो तब तक ये चलता रहता है सारा ब्यूटीफुल, सिलसिला. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. और एनलाइटेंड मास्टर का भी सर ऐसा है कि एनलाइटेंड मास्टर के लिए जब सारा जगत जो है शून्यवत हो गया, मतलब कि सारे संसार की जो भी घटनाएं हैं, वो उसमें कुछ भी उसको लेना देना नहीं है. वो जी. उसकी बॉडी, माइंड सब कुछ काम करता है, राइट. लेकिन वो विचलित नहीं होता उन परिस्थितियों से. ब्यूटीफुल. बस हर यही है क्षण मेन उसको चीज. पता चल जाता है कि ये मिट्टी पानी का खेल है सारा, ये कोई बहुत लेना बढ़िया. देना नहीं है. तो बहुत सुंदर. वो हर घटना जो है उसको एनलाइटेंड की तरफ पे लेती चली जाती है, एनलाइटनमेंट की तरफ लेती चली जाती है. तो तब एक क्षण ऐसा आता है कि जहाँ पर सारा संसार उसके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता. तो उसको जो है बहुत घटनाओं को बढ़िया. बहुत याद सुंदर. करना और नहीं करना कोई मैटर नहीं रह जाता. तो वही स्थिति हर इंसान की होती है. हम क्या करते हैं, कुछ चीजों बहुत में तो सुंदर. छोड़ देते हैं, लेकिन सब चीजों में मिट्टी नहीं कर पाते. बस यही है सर, फर्क इतना ही है सिर्फ. बस बिल्कुल, वो चिपक जाती है. घटनाएं जी हमारे सर. अंदर इंप्रेशन, डीप इंप्रेशन बिठा देती है, जी चिपक सर. जाती है. जी बस. सर. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल.
हाँ जी, और एनीबॉडी? हाँ, पूनम जी। जी सरिता जी और रश्मि जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ कि ये सब सोच को लाने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, जस्ट एनरोल योरसेल्फ। ये जो वेरियस गुरुदेव ने प्रोग्राम्स दिए हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने एक एडवांस कोर्स किया था अगस्त टू सितंबर। उसके बाद मुझे अल्फाजों से चिढ़ है, वो मौन ने मेरा इतना डीप मेरे अंदर किसी चीज को हिलाया कि उसके बाद मैं बात कम से कम अपने हिसाब से कम अब करना चाहती हूँ। एक दूसरा, हर 3 महीने के बाद अगर कोई आप प्रोग्राम कर लो, जैसे मैंने एक टीचर्स ट्रेनिंग करी, आपको बगैर कोई एफर्ट आप एक लेवल ऊपर चले जाते हो। आप अपने आप से जब बैठ के कंपेयर करते हो, यार मैं तो ऐसी थी नहीं, ये कहाँ से हो रहा है, तो मैं मैगी जनरेशन की हूँ, मुझे सब कुछ ऐसे ऐसे चाहिए। मैंने ये पाथ चूज कर लिया, अब बाबा जी दाढ़ी वाले हैंडल करेंगे। अपने आप बस एक प्रोग्राम हर 2 महीने, हर 3 महीने कर लो, एंड एडवांस एंड उसका मौन, मैं कितना शुक्र हूँ उसके बारे में आई कांट टेल यू, बहुत प्रभावित है। तो जस्ट पिक अप एनी वन प्रोग्राम विच यू लाइक, विच यू वांट टू डू, 2 महीने 3 महीने एनरोल, 2 महीने 3 महीने एनरोल, बिसाइड्स डेली रिचार्ज, एंड आपको यू विल जस्ट सी, आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। वी आर रियली रियली ब्लेस्ड। जय गुरुदेव। तो true. जय गुरुदेव, वंडरफुल थैंक यू वंडरफुल मैम। मुझे लगता है आपने जो कहा वो वंडरफुल। मतलब है सही। थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया, चलो टाइम ज्यादा हो गया आज, तो खत्म करें यहीं पे, और एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये जो हम कह रहे हैं कि डायमंड हमारे पास, नहीं, जो हम बात कर रहे हैं कि डायमंड हमारे पास है, हम ही डायमंड है, बस उसको सफाई रखें। जो इस हाँ जी, बात पूनम जी करी आपके है। लिए एक, पूनम जी आपके लिए एक शुभ सूचना है कि जी वो अग्रवाल साहब ने आपका एनरोल कर लिया, वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूजर। रीतू जी अग्रवाल ने अभी मैसेज आया, पढ़ा जी 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 सर, जी सर। हाँ, वो महाजन भी करेगा, महाजन भी करेगा। चलो, जय गुरुदेव। सत्यम परम धीमहि, 11 बार बोलेंगे। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम सत्यम परम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल सवेरे आ सकते हैं 8:15 बजे।